ये कितने बजे आता है रात को? He comes home by 10:30. 10:30। यहाँ मैं शूट पे बुलाया 4 बजे, 2 बजे से चौकड़ी मार के बैठा हुआ है। मैरिड इंसान जो होता है वो बैचलर बनना चाह रहा है पर बन नहीं पा रहा है। अगर मुझे मेरे दोस्तों के साथ जाना है तो मैं उसको उसके दोस्तों के साथ जाने के लिए नहीं रोक सकता। जब उसको कल ही ठीक करना है तो आज ही क्यों ना कर दूं, क्योंकि मेरे पास तो एलिमनी भी नहीं है कुछ देने के लिए। बैंकर के पास नहीं है तो किसके पास है? हमारे पास सिर्फ क्रेडिट कार्ड्स और लोन्स होते हैं। मैरिज में एज यू सेड देयर आर लॉट ऑफ रिस्पांसिबिलिटीज, सो वो बेटर ऑप्शन नहीं है डेटिंग rather than getting married? I had a slip disc और मैं बेड पे आ गया 3 महीने। For those 90 days she was besides me। क्या जिसको मैं डेट कर रहा था वो कर पाती है? उन्होंने 25 के बाद अगले 50 साल 40 साल जब तक हमारी लाइफ है they have to commit stay कर here। दिया। तो किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी? हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी। हमारी ज्यादा लड़ाई होती ही नहीं है, बहुत रेयरली होती है, 6 घंटे में एक बार। अच्छा। Stressful life तो है ही ना, going at 7 in the morning and coming back at 10:30. So it's so much of work pressure. Then also whenever he's coming back, he's smiling. Boys को मैं यही advice देना चाहूँगी कि थोड़ा सा neutral होके सोचें, है ना, because girl जो है वो अपना घर छोड़ के आई है आपके यहाँ पर. So try कि आप अपनी फैमिली के बारे में उस गर्ल को ज्यादा से ज्यादा एक्सप्लेन कर पाओ, सो दैट वो जल्दी से जल्दी आपकी फैमिली को समझ पाए। अगर मैंने ये सोच लिया ना कि ये मेरे से बेटर है, इससे बड़ी कोई बात ही नहीं है। वेलकम टू मैरिड बैचलर शो। आई एम मोहित ठुकराल एंड विल टॉक अबाउट relationships, couple goals and lot of interesting facts about marriage and relationships. आज हमारे साथ बहुत अच्छे पावर कपल हैं जो बात करेंगे अपने रिलेशनशिप्स की, अपनी मैरिड लाइफ की और अपने एक्सपीरियंसेस की। लेट्स इंट्रोड्यूस रोहित कपूर हु इज़ अ बैंकर एंड अंकिता कपूर हु इज़ इंग्लिश ट्रेनर। वेलकम रोहित एंड अंकिता टू द मैरिड बैचलर शो। थैंक यू सो मच मोहित जी, थैंक यू सो मच। और इनकी खास बात है ये बहुत अच्छी रील्स भी बनाते हैं सोशल मीडिया पर। पहले तो आप उनके बारे में बताओ, फिर हम आगे चलते हैं। तो मोहित, हाउ इट स्टार्टेड इज दैट वी थॉट हमारे पास ना बहुत सारी चीज़ें, कई बार ऐसा टाइम होता है जब हम सोचते हैं कि यार कोई बात नहीं करने के लिए, देयर इज नो एक्टिविटी टू डू टुगेदर। तब हमें ये रियलाइज हुआ कि अगर हम साथ में कोई रील बनाते हैं ना, हम बहुत इन्वॉल्व हो जाते हैं। राइट। एंड इट इज़ नॉट फॉर द पीपल, ये हमारे लिए खुद के लिए है। ओके। उसमें 2 चीज़ें होती हैं। वन इज ऑब्वियसली दैट यू गेट टू शोकेस योर टैलेंट। शी इज़ वेरी टैलेंटेड। टैलेंट दिखता है लोगों को कि देखो इनके पास टैलेंट है, ये बना लेते हैं अच्छी वीडियोस और एक्टिंग अच्छी कर लेते हैं। सेकंड इज कई बारी उस वीडियो बनाते बनाते ना हमारी बॉन्डिंग बहुत अच्छी हो जाती है। चाहे उस टॉपिक की बात कर लो जिस टॉपिक पे हम कर रहे हैं, या उस माहौल की बात कर लो, जो टाइम हम स्पेंड कर पाते हैं। ऑल्दो वी आर ऑन फोन, हम कहते हैं ना कि फोन से अलग होना चाहिए, और वी आर ऑन फोन, बट वो टाइम हम साथ में है। राइट। ठीक है ना, मैं उसकी आंखों में देख रहा हूँ, वो मेरी आंखों में देख रही है। इट इज देयर इज सम केमिस्ट्री, सो दैट इज व्हाई वी मेक content. And basically it started जब real COVID का time था, and everybody was facing so many problems. So then we started all this. You started entertaining people. Yeah, and entertaining each other also. That's good. In fact, मेरा एक बीच में I throw a question that how you are able to maintain your relationships for longer time. तो I think उसका आंसर आपने पहले ही दे दिया. But let's start again. हम ज़रूरी चीज़ पहले पूछते हैं. Why does society think that marriage kills freedom? I think Ankita should answer this. See, it really depends कि आप क्या सोचते हो. As per me, मेरा कहीं freedom kill नहीं हुआ है. Actually, इसने मुझे ज़्यादा freedom दी है after marriage. मुझे ज़्यादा freedom मिली है, मैं कहीं पे भी जा सकती हूँ. तो I think ये trust ही है जो हम दोनों के बीच में है, जो आज मैं कहीं पे भी जा रही हूँ, he never stops me, मैं कुछ भी कर रही हूँ, I have a right to work, I have a right to go out with my friends, chill, party, enjoy, everything. So it's all because of him, whatever he's doing. I think that's the base of a strong relationship. Right. And moreover, you see, why should I stop her? मैं क्यों रोकूं? अगर मुझे मेरे दोस्तों के साथ जाना है तो मैं उसको उसके दोस्तों के साथ जाने के लिए नहीं रोक सकता, फर्स्ट। Right. सेकेंडली, मेरे को जाना है या नहीं जाना, दैट इज ऑल सेकेंडरी। उसको जाना है, उसकी प्रायोरिटी है, वो चाहती है तो वो करे। ठीक है ना? करेक्ट। और सोशली गैदरिंग से, सोशली जो हम गैदर होते हैं, एक अलग ही
आपका ऑरा डेवलप होता है, Hmm. यू आर वेरी आउट गोइंग, यू आपकी पर्सनैलिटी बहुत डेवलप होती है. आई एम राइट नाउ टॉकिंग टू यू. Yes. आई व्हेन वी विल गो आउट ऑफ दिस रूम, जब हम बाहर जाएंगे बहुत सारी चीज़ें हम आपसे सीख के जाएंगे. Hmm. कुछ एक दो बातें ऐसी होंगी जो आपको हमारी बहुत अच्छी लगेगी, हो सकता है आप अपनी पर्सनल लाइफ में इम्बाइब भी कर पाओ. Right. इसीलिए मैं इसको बहुत ज़्यादा बोलता हूँ कि तू जा बाहर. दैट्स ट्रू, क्योंकि आप जितने लोगों से मिलते हो उतने एक्सपीरियंसेस आपके होते हैं, तो लर्निंग्स भी होती हैं उसमें और एक्सपीरियंसेस तो अच्छे होते ही हैं. राइट. अच्छा, क्योंकि इस शो का नाम है मैरिड बैचलर शो. नाउ व्हाट डू यू थिंक, व्हाट इज द माइंडसेट बिहाइंड दिस टर्म मैरिड बैचलर? व्हाट इज योर अंडरस्टैंडिंग? सो माई अंडरस्टैंडिंग मोहित, फर्स्ट ऑफ ऑल इज कि एक मैरिड बैचलर जो होता है ना, मैरिड इंसान जो होता है, हाँ. वो बैचलर बनना चाह रहा है पर बन नहीं पा रहा है. अब क्या है भाई, वो लेफ्ट देख रहा है तो उसको उसकी वाइफ दिख रही है, हाँ. राइट देख रहा है तो घर वाले देख रहे हैं, आगे देख रहा है बच्चे दिख रहे हैं, हाँ. और पीछे तो उसने दुनिया भर का प्रेशर लाद ही रखा है. अगर मैं एक ये मैन की बात, राइट. करेक्ट. a woman in relationship is also at to some extent, अगर हम एक जनरल ओवरव्यू की बात करें, they are also bounded by a lot of pressures. उसको बच्चे को रेस करना है, उसको फैमिली प्रेशर्स के अंदर अपने ट्रेडिशंस को फॉलो करना है. राइट. ठीक है. इफ she is a working woman, I mean hats off to working women these days. A working woman has to handle her work, her kitchen, because we men can't cook. Even if we can cook, हम वो खाना बना ही नहीं सकते हैं जो ये लोग बना सकते हैं. They have to take care of the kitchen, the house, the child, the work, everything. अपने को क्या है, हम सुबह निकले, रात को आ गए आराम से, हमने बोल दिया कि जी हम थक गए, that's about it. Major part of this is being handled by a woman. So women को एक बैचलर लाइफ भी उसको करना है, क्योंकि उसको ओवरकम करना है अपना प्रेशर, अपने प्रेशर में और ज्यादा अच्छे से काम करने के लिए, क्योंकि ये तो होना ही है यार, है ना. वेदर यू आर इन अ जॉइंट फैमिली और अ न्यूक्लियर फैमिली, यू हैव टू टेक केयर ऑफ द फैमिली. राइट. सो टू टेक केयर ऑफ फैमिली यू हैव टू ईज लिटिल बिट ऑफ प्रेशर. उसके लिए एक बैचलर पर्सनैलिटी होनी जरूरी है. अभी मैं पूछता हूँ, यू सेड सुबह गए रात को आ गए, ये कितने बजे आता है रात को? He comes home by 10:30. 10:30. यहाँ मैं शूट पे बुलाया 4 बजे, 2 बजे से चौकड़ी मार के बैठा हुआ है. ये बाकी का 7-8 घंटे ये कौन सी शिफ्ट तो चल रही है? मुझे लग रहा है कि जब हम बाहर निकलेंगे ना, तो मेरे मैरिड बैचलर में मैरिड निकल जाएगा और मैं आज बैचलर बन जाऊंगा. नहीं, ये सेकंड शिफ्ट का पता करना है पहले मुझे. वो मैं अब जब हम एक इंडिविजुअल पॉडकास्ट करेंगे तो मैं उसमें बताऊंगा, खुलासा होगा. चलो ठीक है जी, ठीक है. अच्छा, एक चीज बताओ, आई मीन ओके, अब ये पॉइंट आ ही गया, तो व्हाट डू यू थिंक, सिंगल बेटर है या कपल बेटर है? नहीं, कपल What is बेटर more है joyful? ऑब्वियसली. नहीं, इससे ये बताएगा रोहित. नहीं कपल ऑब्वियसली, कपल बेटर है. कपल ऑब्वियसली वे बेटर, वे बेटर. देखिए सिंगल में ना क्या है, देयर आर अगेन एज आई सेड देयर आर टू थिंग्स. वन इज, पहले तो मैं देखता रहूंगा कि मेरे पास कोई हो, है ना. हाँ. उस वक्त चाहे मेरे को कोई पार्टनर मिले, हाँ कोई फ्रेंड मिले, कोई गर्लफ्रेंड मिले, या मैं किसी और ही डायरेक्शन में चले जाऊँ, I'll obviously be in lookout for anything or everything at that time. Right. Once I'm in a marriage, I am bounded within the society to this particular person. Right. I have to be honest to this particular person. यही है मेरी soulmate जिसके साथ अब मुझे आगे की लाइफ बितानी है. ठीक है. अब happily और with some problems, वो सबके लाइफ में सेम ही होता है. The only first step is कि मुझे पता लग गया this is the person and now I am allowed to go out with her. Now I am allowed to hold her hand in public with the वो स्टैम्प कहते हैं ना कि स्टैम्प लग गई है. Right. तो वो प्रेशर मेरे माइंड से हट गया. करेक्ट. ठीक है ना. अब जब वो हट गया है, आई एम एंजॉइंग माई लाइफ. राइट. क्या कहते हैं, हम फर्स्ट फेज होता है शादी का, हम बहुत एंजॉय करते हैं. फिर थोड़े दिन बाद वो बर्तन खड़कने लग जाते हैं. बोलते हैं कि किसी के घर में छोटे बर्तन होते हैं, किसी के घर में बड़े बर्तन होते हैं, वो हर किसी के घर में होते हैं, वो खड़कने लगते हैं. अब वो यार वो सबकी लाइफ में टाइम आता ही आता है. 10 साल बाद आप सोचते हो कि यार उस दिन वो काम अगर नहीं किया होता तो कितना अच्छा होता. सबके पास ऐसा ही होता है. बट यस, वो सबके साथ होना है, सबके एक्सपीरियंस ऐसा ही होना है. कल को हमारे बच्चों की भी शादी होगी तो उनके साथ भी यही प्रॉब्लम्स आनी ही आनी है. राइट. अच्छा, आपकी मैरिज को इट्स बीन मोर देन 1 decade, राइट? एक चीज़ मुझे पूछनी है, व्हाट हैज़ चेंज्ड इन यू आफ्टर मैरिज? एक चीज़ जो बदल गई हो. चेंज्ड एज इन कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को स्माइल के साथ लेने वाली बात है, कि जो भी जिम्मेदारी है उसमें ये नहीं करना है कि ये मुझे नहीं करना है या मुझे ये करने को क्यों बोला गया है.
No, just take it with smile, just that joy. Actually, very sweet answer. And do you ever feel stuck in marriage? Or नहीं. maybe any one of you? नहीं, No, I don't we think, don't. मतलब एक जनरल स्टेटमेंट आप सोचोगे तो शायद हो सकता है, बट हमारे साथ ऐसा नहीं है. वी डोंट फील स्टक एट ऑल. शी अंडरस्टैंड्स कि मेरे को क्या चाहिए लाइफ में, मेरे को क्या इंपॉर्टेंट है. Right. मैं समझता हूँ कि उसके लिए क्या इंपॉर्टेंट है. Right. जहाँ वो स्पेस आ जाती है तो दोनों चीज़ें आसानी से बॉन्डेड हो जाती है. So space कैसे create करते हो एक दूसरे के लिए? अगर मैं अपनी बात करूं, मैं उसके लिए स्पेस कैसे क्रिएट करता हूं. मैं उसके लिए स्पेस दो चीज़ों से क्रिएट करता हूं. पहला, मैं उसे, जब मैं उसके साथ जो मेरे को टाइम होता है तो मैं बोलता हूं कि तू बता क्या करें. Okay. सो वी गो बाय हर चॉइस. अच्छा. दिस इज फर्स्ट वे ऑफ क्रिएटिंग अ स्पेस कि यार जो उसका मन है. Hmm. वी नॉर्मली Let's क्या होता है, try. वी कपल्स आर, यू नो, मैरिड बैचलर्स आर वीकेंड कपल्स, Hmm. है ना. वी ऑफन सी ईच अदर प्रॉपरली ऑन वीकेंड्स. Weekends. मेरा स्पेस देना तो यही है ना कि 10:30-11 बजे आ रहे हैं तो मैं चिक चिक ना हाँ, करूं. right, मेरे लिए तो right. यही स्पेस True. देना है. True, of एंड course. आई थिंक ये इमेंस है. मतलब हेल्दी रिलेशनशिप्स चलते ही इसीलिए. मतलब मोहित बहुत डिफिकल्ट भी है, बिकॉज मुझे पता है जब 8 बजते हैं ना, शी गिव्स मी अ कॉल. हाँ. दैट कॉल इज टू फर्स्ट टू चेक कि मैं क्या, मतलब आई हैव हैड All okay. एवरीथिंग, सब कुछ हो हाँ. गया है ना, हाउ आई एम फ्री, क्योंकि थोड़ा सा हाँ. लाइट हो जाता है. Right. एंड कब निकलना है एक वो भी होता है. Correct. ऑल्दो शी इज वेटिंग फॉर मी दैट टाइम Hmm. कि बस दरवाजे पे बेल बज जाए और ये आ जाए. हाँ. पर पता है उसको भी बैक ऑफ द माइंड कि आना इसने लेट ही है थोड़ा सा, बिकॉज ऑफ सम सर्टेन Right, थिंग्स जो right. होती हैं लाइफ में. बट अगेन टू अंडरस्टैंड दैट शी हैज बीन वेरी काइंड एनफ Support. टू बी सपोर्टिव इन दैट मैनर. I can recall an incident जब मैं आफ्टर मैरिज फर्स्ट टाइम गया था फॉर 3 days. हाँ. एक इवेंट था, तो इवेंट के लिए मुझे आई हैड टू ट्रेवल फॉर 3 days. तो भले ही ठीक है आपस में रहते हो, चीज़ें प्लस माइनस होती रहती हैं, बट द काइंड ऑफ लव एंड केयर आई सॉ इन माई वाइफ्स आइज, वो मोमेंट ना आई कैन नेवर फॉरगेट. क्योंकि आप बाहर कुछ भी करो बट वो दिल में है, वो दिख जाता है. तो फर्स्ट मुझे इसी से याद आ गया, बिकॉज यू सेड अबाउट कि 8 बजे से 10:30 तक वेट करना है, बट देन दैट वाज 3 days. और वो ना, मतलब यही 3-4 लोग हैं घर के जिनको परवाह है, ऑब्वियसली. और किसी को नहीं है. आज ना मतलब फ्रेंड्स भी होते हैं, चाइल्डहुड बडीज कह लो या Right. रिलेटिव्स कह लो, हाँ. वो सिर्फ दे आर ऑल सोशली कनेक्टेड. यस. इमोशनली, पर्सनली ओनली द मेंबर्स जो आपके घर की रूफ के नीचे है ना, उन्हीं को परवाह है. Correct. That's true. That's true. No doubt about it. I'm sure. I think मेरे को आंसर मिल भी गया इसका, but I still want to ask. Joint family better, I think, than according to you. Yes, it is. But उसमें ना कुछ family pressures भी आते हैं for XYZ reasons, क्योंकि हमारी पेरेंट्स की थॉट्स थोड़ी डिफरेंट होती है, हमारी अलग सोच है या हम अलग नज़रिए से देखते हैं लाइफ को. करेक्ट. तो वो कैसे हैंडल करते हैं? See, मोहित, communication is very important. अगर कभी भी ऐसा नहीं है कि प्रॉब्लम्स नहीं आती है, प्रॉब्लम्स आती हैं, बट देन वी सिट इन वन रूम एंड टॉक टू ईच अदर एंड सॉर्ट इट आउट. मतलब अगर किसी को भी किसी से प्रॉब्लम है, चुपचाप उसके कमरे में जाओ, सारे के सारे वहीं सॉर्ट आउट करो और ख़त्म करो. हम उस चीज़ को, और सबसे बड़ा रूल तो हमारा यही है कि फॉर एग्जांपल, वैसे होता नहीं है बट हमने रूल यही बनाया कि कभी अभी लड़ाई हो जाती है, कुछ ऐसे हो जाता है, सो सोना नहीं है. मतलब सोने से पहले उसको ख़त्म करना है और तभी जाकर सोना है. सो दिस इज़ अ थिंग विच वी फॉलो विद आर parents also and with each other also. I think this सोना is सोना नहीं है या सोने देना नहीं है. बट ये मेरे को देखो आज ना ये लर्निंग बहुत अच्छी मिल गई है कि एटलीस्ट उसको ना वहीं पर सॉर्ट आउट करो, विच एवर वे, जिसके भी फेवर में, बट एटलीस्ट सॉर्ट इट आउट हाँ. द सेम डे. क्योंकि Good. अब इज देयर एनी अदर ऑप्शन? नहीं ना. आई वुड नेवर लेट हर गो अवे फ्रॉम मी. Of course. मुझे उसको तो करना ही है ना. Right, मतलब right. तो जब उसको कल ही ठीक करना है तो आज ही क्यों ना कर दूं. करेक्ट. क्योंकि मेरे पास तो एलिमनी भी नहीं है कुछ देने के लिए. बैंकर के पास नहीं है तो किसके पास है? हमारे पास सिर्फ क्रेडिट कार्ड्स और लोन्स होते हैं. चलो सही है यार. अच्छा, देन व्हाट डू यू कॉल ईच अदर? एक दूसरे को कोई नाम रखा होगा? नाम से बुला लेते हैं. अच्छा, नाम से ही. ना नेम नेम तो पेरेंट्स ने दे दिया था. व्हाट डू यू कॉल अंकिता एंड व्हाट शी कॉल्स यू? सो आई कॉल हर अंकु. अच्छा. शी कॉल्स मी I call him baby. बेबी. चलो ठीक. एंड योर बिगेस्ट लर्निंग फ्रॉम मैरिज? You answer first. My biggest learning from marriage is that you can't run away from anything. You can't run away from anything.
यू माइट रन अवे, कुछ चीज़ों से आप भाग सकते हो जब आप अकेले होते हो, हाँ पर जब आप एक बंधन में बंध गए हो, 7 फेरे आपने ले लिए ना, तब भागने का मतलब ही नहीं है, कोई चांस ही नहीं है। कहाँ जाओगे आप भाग के? देयर इज नो एंड। वो correct. एक क्या है, 4 दीवारी है हर तरफ, राइट चाहे ओपन एटमॉस्फेयर ओपन है, बट दीवार, यू आर बाउंडेड बाय दोज वॉल्स, राइट कांट रन अवे। एक थोड़ा सीरियस क्वेश्चन, डिड यू एवर मेक एनी मिस्टेक इन लाइफ जो आपको लगता हो कि ये नहीं करनी चाहिए थी आफ्टर मैरिज? आफ्टर मैरिज आफ्टर मैरिज मिस्टेक, मतलब जो ऐसा नहीं कि बहुत बड़ी कोई मिस्टेक, बट ऐसी कुछ जो आज लगता हो कि यार ये नहीं नहीं करते तो अच्छा रहता, या नहीं मतलब ये करनी भी नहीं चाहिए थी, ये तो ऐसा नहीं कि बहुत बड़ी मिस्टेक है, सिली मिस्टेक भी हो सकती है विच यू फील कि ये नहीं करनी चाहिए थी. डू यू रिमेंबर समथिंग लाइक दैट? नो. मतलब सी, ऑल आई कैन थिंक ऑफ इज कि हो सकता है कभी कोई, जब हमारे लाइफ के मैरिड लाइफ के इनिशियल होते हैं ना, Phases, हाँ. फेजेस होते हैं, सो वी गेट बॉक्ड डाउन। एज अ मैन आई कैन से दैट, एक मैन के लिए, ये बॉय के लिए होता है कि यार इधर वाइफ है, उधर फैमिली है ना। अच्छा, गर्ल के लिए क्या है ना, गर्ल के लिए एक ही है, only इट्स one ओनली द husband, वन right. हस्बैंड इन द फैमिली Yes, हु शी कैन लुक एट। correct, correct. तो वो जो दो होते हैं ना, यू नो, लेफ्ट एंड राइट, दैट इज अ लिटिल, हाँ. यू नो, टग ऑफ वॉर, बट देन आई थिंक फर्दर जाके वो चीज़ हाँ. समझ में आ जाती है आ फिर. जाती है। ऑब्वियसली हाँ, वो टाइम हाँ, लगता है. वो time तो लगता आजकल है. चैलेंज क्या हो रहा है, वो टाइम ही नहीं किसी को दे रहा, पेशेंस बहुत कम है, और वो चाह रहे हैं कि फास्ट फास्ट हुआ तो ठीक, नहीं हुआ तो लेट्स कैंसिल इट, बट लेट्स टॉक समथिंग फॉर दैट जनरेशन ओनली. तो उनको ऐसा लगता है, एंड आई विल आस्क यू ऑल्सो, कि डेटिंग इज़ वेरी इजी, फास्ट, सिंपल, ठीक है, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं. मैरिज में एज यू सेड देयर आर लॉट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज, करेक्ट। सो वो बेटर ऑप्शन नहीं है डेटिंग rather than getting married? देखो, डेटिंग मैंने आपको तब भी बोला था कि व्हाट इज बेटर, यू आस्क्ड आई वेदर बीइंग सिंगल और बीइंग कपल। Yes. डेटिंग इज एज गुड एज बीइंग सिंगल। ठीक Of है, course. इफ आई एम सिंगल आई कैन डेट मल्टीपल Right. individuals. Correct. If I'm married, A, I should not Should be not, doing yes, it. should not. B, I, even if I'm doing it, I am doing something very criminal. So dating is not a good idea. If I mean, pre-dating is obviously, you know, good to know the person कि जिसके साथ आपको लाइफ स्पेंड करनी है. डेटिंग वहां तक ठीक है कि आपको एक आइडिया चाहिए कि यार मेरे को इस पर्सन के साथ आगे रहना है या के नहीं कई रहना. 30 40 50 साल बिताने हैं, मैं 6 महीने 1 साल बिता के देख लूं कि क्या मैं रह सकता हूँ, क्योंकि भाई हमारा कोर्टशिप पीरियड भी था, है ना, कोर्टशिप पीरियड भी था 6 महीने का, उसमें जैसे हम लोग रहते हैं और घर में हम जैसे रहते हैं बहुत फर्क होता है। एंड आई फील आप बाउंडेशंस में भी रहते हो. Right. डेटिंग में कोई, मुझे नहीं लगता कि हाँ, कोई बाउंडेशंस boundaries नहीं भी होती जरूर. आप यहाँ बाउंड्रीज में रहते हो, बाउंड्रीज में रहते हो, कमिट एक दूसरे के टूवर्ड्स कमिटेड रहते हो. Right. तो आई फील दैट बीइंग मैरिड इज अ बेटर ऑप्शन Better देन choice. डेटिंग. Okay. मैं एक इंसिडेंट बताता हूँ। आई वॉज ऑन बेड रिडन फॉर 3 months। Oh, ठीक अच्छा. है, सो आई हैड अ स्लिप डिस्क इन 2016। आवर चाइल्ड वॉज एन ईयर, 1 साल का था, अच्छा. एंड आई हैड अ स्लिप डिस्क और मैं बेड पे आ गया 3 महीने का। Oh. फॉर दोज 90 days शी वॉज बिसाइड्स मी, Hmm. टेकिंग कंप्लीट केयर Care ऑफ of मी। everything. क्या जिसको मैं डेट कर रहा था वो कर पाती है काम? नहीं. नहीं करती। क्या उस वक्त मेरी फैमिली में पेरेंट्स सबके ओल्ड होते हैं, क्या मैं उन पे एक बर्डन नहीं बन जाता? बिल्कुल. बन जाता ना। बिल्कुल. देखो, अगर मैं एक छोटा बच्चा हूँ तो ठीक है, तब तक हाँ. इज Care ऑल करेंगे. इज वेल, बट इफ आई एम ए Adult. एडल्ट, बिग बॉय, बिग मैन, और सेम फॉर अ वुमेन ऑल्सो, Yes. कल को उसको भगवान ना करे कभी जरूरत पड़े ऐसी, नेवर, बट अगर उसको ऐसी जरूरत पड़ेगी तो आई विल बी स्टैंडिंग देयर, Correct. नो बडी, Right. है ना। अच्छा, शी ऑल्सो नोज नो बडी फ्रॉम माई पेरेंट्स साइड एंड नो बडी फ्रॉम हर पेरेंट्स साइड कैन डू इतना कुछ जितना हम दोनों एक दूसरे के लिए Yes. कर सकते हैं। Correct. सो दैट इज वाई मैरिज इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, ठीक है. अच्छा, मैरिजेस में नहीं, पॉइंट बिल्कुल ठीक है, पॉइंट टेकन, बट देखो वी हैव टू टॉक अबाउट प्रोज एंड कॉन्स. हाँ, सो हम यहाँ पे प्रॉज ही बात कर रहे हैं, कॉन्स पे नहीं आए हैं हम। कॉन्स पे भी आते हैं. तो हाँ. एक ऐसा सेटबैक झटका लगाओ आफ्टर शादी जो कि बताया नहीं गया हो कि ऐसा होता है. मतलब सब फ्लारी चीज़ें ही बताते हैं ना, अभी भी हम वी आर डूइंग फैंसी टॉक्स, हाँ, इट इज़ मैरिज इज़ ब्यूटीफुल, बहुत अच्छा रिलेशनशिप है, मैच्योरिटी आती है, सब है, पर
कुछ ऐसा भी ज़रूर होता है, सबके एक्सपीरियंसेस अलग होते हैं कि यार ये तो सोचा ही नहीं था कि ऐसा भी होगा शादी के बाद. एनी सेटबैक यू फेस्ड आफ्टर मैरिज? आज की डेट में ना हम लोग इतने डिजिटलाइज हैं कि हमें पता है कि आज कल क्या होना है ना, हमारे अगले लाइफ के स्टेप में क्या होना है. तो ऐसे ही हमें शादी के टाइम पे भी पता था कि हम कहाँ जा रहे हैं, है ना, कौन सा ये वेल है. मुझे नहीं पता था. तो हमने ना वो क्या बोलते हैं प्री होमवर्क कर लिया था, अच्छा. तो ये थोड़ा सा बेटर हो गया. अगेन मैं फिर भी आज की डेट में मतलब आपके चैनल के माध्यम से आई वुड लाइक टू टेल द यूथ, द नेक्स्ट जनरेशन, that once you are stepping down that well, you should be knowing that कि आप किस जगह पे आप जा रहे हो. दो चीजें, one is that you have to leave everything. Ultimately they will come back to you, but you just have to think यार ये मेरी चीज है ही नहीं. It will be very easy for you. Secondly, the person that is coming into your house, that should be your priority. उसको वहाँ पे एडजस्ट कराना, उसको उस माहौल में लेकर आना, फील क्योंकि करवाना. जब यार इन लोगों के लिए दे हैव स्पेंट 25-30 साल अपने घर में. व्हाटएवर टाइम. हाँ. हम आप और मैं 6 महीने के लिए किसी के घर रह सकते हैं? नहीं रह सकते. 6 महीने नहीं, 1 महीने नहीं रह सकते हम किसी के घर में. उन्होंने 25 के बाद अगले 50 साल 40 साल जब तक हमारी लाइफ है, दे हैव टू स्टे हियर. तो किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी? हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी. एक कंपनी में भी कोई नया एम्प्लॉय आता है ना, तो एज अ मैनेजर हमें बोला जाता है कि यार उसकी ऑनबोर्डिंग अच्छे से होनी चाहिए, सो दैट वो कंपनी छोड़ के ना जाए. करेक्ट. वो कंपनी छोड़ के जाएगा, चलो 2 साल 5 साल काम तो करे अच्छे से, लॉयल होके. तो ऑनबोर्डिंग कराना ना बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी का काम है, बहुत ज़रूरी काम है. अगर वो ऑनबोर्डिंग फर्स्ट स्टेप अगर वो ठीक से हो गया, तो आपके आने वाले सालों में छोटी मोटी चीज़ें तो बहुत होती हैं, बट जो बड़ी चीज़ें होती हैं ना वो ख़त्म हो जाती हैं. अच्छा, एक आपने बता दिया था कि यू सॉर्ट आउट ऑल क्वारल्स व्हाटएवर हैपन, वो सॉल्व तो सारे हो जाते हैं, मतलब कल भी होंगे तो सॉल्व हो गए होंगे. अब आज कुछ नहीं है, आज करवाते हैं लड़ाई. तो मुझे मैं जनरली बताऊं, हमारी ज़्यादा लड़ाई होती ही नहीं है, बहुत रेयरली होती है, 6 घंटे में एक बार. अच्छा. तो अभी 6 घंटे हो जाएंगे तो तो ऐसी कोई लड़ाई याद हो जो सबसे लंबी चली हो या बहुत सीरियस फाइट हुई हो? ऐसा क्या था, क्यों था, एंड हाउ डिड यू सॉल्व इट? डू यू रिमेम्बर समथिंग? सीरियस फाइट? नहीं, लेट हर टेल. हाँ. सीरियस फाइट एज इन, सी मोहित, जब हम लोग एक नए घर में आते हैं ना, तो लोगों की क्या एक्सपेक्टेशंस हैं हमें वो समझना बहुत मुश्किल हो जाता है, राइट? एंड क्योंकि हर चीज़ ही हम लोगों के लिए नहीं होती है, एक बॉय के लिए नहीं होती है. तो आई फील उस टाइम पे थोड़ी बहुत एक अंडरस्टैंडिंग, या मैं किसी की एक्सपेक्टेशंस को समझ नहीं पा रही थी, या उस चीज़ तक नहीं आ पा रही थी. बट वो इतना लंबा फाइट नहीं चला था, बट वो ये हो रहा था कि मेरे को समझने के लिए मैं हेल्प सीख कर रही थी कि यू शुड बी कम एंड एक्सप्लेन मी कि मम्मी क्या चाहते हैं, या सिस्टर क्या चाहते हैं, ब्रदर क्या चाहते हैं, सो दैट मैं उन चीज़ों को पूरा कर सकूं, और वो डे 1 से वो बॉन्ड बन सके कि अगर एक कहते हैं ना कि फर्स्ट इम्प्रेशन इज़ द लास्ट वन, तो वो आई ऑलवेज वांटेड कि वो एक फर्स्ट जो रहना चाहिए ना, बस वो एक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, वो अगर है तो बस. बट वही है कि ऐसा कुछ लंबा कोई फाइट नहीं चला, बट यही है कि स्टार्टिंग में इनिशियली थोड़ा बहुत देखो हर जगह रहता ही है, ऐसा कुछ वो तो नहीं है. दैट्स, आई फील दैट्स वेरी नॉर्मल, और वो होना भी चाहिए, क्योंकि वो नहीं होता है तो वो एक स्पाइस नहीं आता है. भाई लड़खड़ाए और खड़े हो गए, राइट, वो वाली चीज़ है. करेक्ट. दैट्स द बेस्ट पार्ट ऑफ इट. और आज का बेस्ट पार्ट है योर अटायर, ये कॉम्बिनेशन ही बहुत अच्छा है. थैंक यू. और अगर एक मूवी बने आपके रिलेशनशिप पर, उस मूवी का क्या नाम होगा? रॉकी और रानी की प्रेम कहानी. नाइस. चलो, व्हाई? बिकॉज मैं उसका भी रीजन बताता हूँ. मतलब इट्स अ वेरी स्मॉल कनेक्शन. मेरे को उसकी फैमिली में जाना बहुत अच्छा लगता है. अच्छा. उसको मेरी फैमिली में आना बहुत अच्छा लगता है. नाइस. सो आई एम मोर कंफर्टेबल दिस साइड. आई लव स्टेइंग विद मम्मी पापा, उनके साथ पूरे दिन कुछ ना, ये नहीं है तो चलो जी मॉल चल लो, यहाँ चल लो, वहाँ चल लो, ऐसे. एंड देन ही कॉल्स मी, अच्छा तुम लोग चले गए, ही फील्स लेफ्ट आउट. तो या एक ना उनका एक आपके फैमिली का भी बड़ा सपोर्ट रहता है आपके रिलेशनशिप में.
वहाँ पे ना दे सपोर्ट, दे आर योर, क्या बोलते हैं ना, बैकअप। बिल्कुल। बैकअप मतलब आपके आगे तो खड़े ही खड़े हैं, हाँ, बट पीछे भी खड़े हैं बिल्कुल। कि जब तक मैं नहीं हूँ हम्म। तब तक वो इसके साथ है ना। राइट। कोशिश कर रहे हैं, हाँ। कोशिश कर रहे हैं कि उसकी कमी थोड़ी सी हम पूरी कर दें, करेक्ट। है ना। टू मेक हर sometimes कंफर्टेबल। he अब needs मैं to नहीं हूँ, उनका बेटा नहीं है, ये मेरी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे पेरेंट्स की तरफ है वो पूरी कर लेती है हाँ, कि उनको कहीं लेके जाना है, शील डू इट, उनको कुछ जरूरत है, शील तो डू इट। अरेंज कर दिया। कभी कभार ऐसा होता है कि बिकॉज ऑफ द वर्क ये कहीं फंक्शंस पे नहीं जा पा रहा है, राइट। सो आई कवर अप दैट कि किसी को ये ना लगे कि ही इज नॉट कमिंग, या बड़े सारे अजम्पशंस हो जाते हैं, जजमेंट्स बहुत सारे हो जाते हैं कि क्यों नहीं आ रहा है, ये नहीं हो रहा है, सो आई कवर अप दैट. So one learning that you have received after marriage, or maybe what has marriage taught you? Being having a lot of patience. Okay. And you? मेरे को तो यार आई थिंक मैरिज हैज टॉट अ लॉट ऑफ थिंग्स, नॉट जस्ट वन, बट वन इज दैट यू हैव टू कीप स्माइलिंग। Nice. भाई यू कैन हैव, यही देखकर मैंने हाँ बोला था, बिकॉज द डे ही केम टू सी मी, मेरे ऑफिस में ये आया था, तो बस ये हंसता ही जा रहा था, मतलब वो स्माइल ही नहीं जा रही थी. और तो क्या है ना, देखो आपके पास दिक्कतें तो बहुत होंगी, हाँ, लड़ना किसको है, आपको लड़ना है, बिल्कुल। झेलना किसको, आपको झेलना है, चाहे वो हंस के झेल लो, चाहे आप परेशान होकर झेल लो। correct. तो दैट इज हाउ विच इज, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू कीप स्माइलिंग ये तो लाइफ के लिए ही जरूरी है पूरी, पूरी लाइफ में। whether your profession or personal life, करेक्ट। wherever you go. Good. One thing that you would like to learn from your partner. सो आई हैव लर्नड, प्राइमरली 2-3 चीज़ें बता देता हूँ जो मैंने इससे लर्न की है। Okay. वन इज कि एंड मतलब मैं काफ़ी लोगों को जानता हूँ, हम सोशली काफ़ी ना बड़ा सर्कल है, काफ़ी लोगों के साथ उठते बैठते हैं। आई हैव नॉट सीन वुमेन बीइंग नॉट मटीरियलिस्टिक। Okay. शी डज नॉट वांट एनीथिंग, Oh. नहीं चाहिए उसको, मतलब मैं गिफ्ट लाऊंगा तो उसको नहीं चाहिए, उसको सिर्फ 10 मिनट आप मेरे साथ बैठ जाओ, अच्छा। दैट इज वे मोर देन मतलब कुछ गोल्ड तो चाहिए ही नहीं, कुछ नहीं चाहिए उसको। Right. उसकी एक आदत बहुत अच्छी है जो मैंने भी हाल फिलहाल में सीखी है, Hmm. देखता मैं कई साल से आ रहा हूँ पर अब मैंने सीख लिया है कि वो चाहती है कि मैं सबसे पहले अपना जो मेरा है Hmm. मैं खुद अर्न करूँ, Hmm. मैं खुद अपने खर्चे उठाऊं। Hmm. ऐसा नहीं है कि वो उसको कोई शर्म है मेरे से, हाँ. या उसको मेरे से शो करना है वर्ड को, Hmm. ये उसकी थिंकिंग है। और मैं उसको रिस्पेक्ट भी बहुत करता हूँ उस चीज़ को कि शी डज मोस्ट ऑफ हर थिंग्स ऑन हर ओन, Okay. इवन And that's not after marriage, it was before also, right? दैट इज व्हाट आई हैव लर्न फ्रॉम Hmm. कि किसी पे ना डिपेंडेंसी नहीं रहनी चाहिए। Right. अगर किसी पे डिपेंडेंसी रह रही है किसी चीज़ की, तो या तो आप उस चीज़ को कर्ब कर दो, ख़त्म ही कर दो, Hmm. है ना, या उसके काबिल बन जाओ कि वो चीज़ मैं खुद ही कर। Right. Yeah, I think I'll come to you also, but मेरे को बड़ा एक अच्छी चीज़ भी याद आई, since I am a marketing professional, तो अभी मैं एड्स देख रहा हूँ पिछले 2-3 दिनों से। एक ब्रांड है हमेशा, वो ना अभी प्रमोट कर रहा है लव फ्रॉम डैड फॉर द डॉटर, वो डायमंड्स की बात कर रहा है, तो डिफरेंट एड्स। अभी पीछे एक आई थी, एक इमेज क्रिएट किया डॉटर के साथ, दे वर लवली मोमेंट्स, बट वो गिफ्ट कर रहे हैं डायमंड, फादर इज गिफ्टिंग हर डॉटर। तो चाहे वो डॉटर हो, सन हो, कुछ भी हो, एंड बी इट वाइफ ऑल्सो, एक्चुअल में तो प्यार ही चाहिए होता है। तो वो डायमंड्स विल नॉट फुलफिल इट। अगर वो डायमंड्स हैं तो फिर क्या गरीब का बच्चा प्यार नहीं कर पाएगा, वो डिजर्व नहीं करता। एब्सोल्युटली। तो ये ऑब्वियसली दिस इज बायस्ड एड, मार्केटिंग अच्छी है, बट अगेन आई विल नॉट एंडोर्स कि वो मटेरियलिस्टिक चीज़ों से ही प्यार पूरा हो। तो आई थिंक ये लर्निंग भी अच्छी है और बहुत ज़रूरी भी है। So it's not just about one couple, but I am sure every power couple follows it. मुझे ऐसा लगता है, तभी तो वो power couple है। और कई बार ना ऐसा होता है कि हम लोग ना दूसरे को देख के बहुत ज़्यादा वो हो जाते हैं कि यार इसके पास ये है, मेरे पास हमारे क्यों पास नहीं है। right? हाँ। फॉर या एग्जाम्पल, कहीं वो वेकेशन पे जा रहे हैं, हम क्यों हाँ, नहीं जा रहे, वो वाली चीज। Yes. यार वेकेशन पे जाना है मतलब ज़रूरी थोड़ी कि यूरोप ही जाना है। नहीं,
है ना? Right. वेकेशन पे Correct. जाना, यू कैन हैव वेकेशन हाँ. एनी टाइम. और व्हाट इज अ और वेकेशन? in वेकेशन इज अ प्लेस वेयर आई एम रिलैक्सिंग. yes. And to be with each other. Of course. In fact, हम भी क्या अटेम्प्ट करते हैं when we go on vacations, हम लोग घूमते नहीं है ज़्यादा. We find good properties, spend time, ताकि वक्त दे सकें एक दूसरे को, और जहाँ पर वक्त नहीं देना है वह नहीं दें. हाँ. ठीक है ना? तो ताकि और रादर देन कि वहाँ भी अगर टारगेट्स हों कि यार 20 जगह देखी, 5 देखी, या लेट नाइट फ्लाइट ली थी, हम तो फ्राइडे नाइट निकल गए थे और मंडे मॉर्निंग आए हैं, वेकेशन का है यार, वो भी तो एक आपका टास्क ही हो गया ना. मच मोर हेक्टिक देन जो हम अपने रोज के शेड्यूल में जितना टाइम और फिर बिताते हैं उससे आपको ज्यादा वापस आके वो रीसेट बटन ऑन ऑफ वाला नहीं है ना, कि अभी आप जस्ट फ्लाइट से लैंड किए और सीधा ऑफिस पहुंच गए. तो आपको उसमें भी थोड़ा सा, मैं तो आके इनफैक्ट थोड़ा सा रेस्ट करता हूँ एटलीस्ट हाफ अ डे, सो दैट आई कम बैक टू द सेम मोड कि कल से काम करना है. आई ऑलवेज डू दैट. एक दिन आधा दिन तो चाहिए ही मुझे, एंड माई वाइफ ऑल्सो, कि वापस उसी मोड में है. करेक्ट करेक्ट करेक्ट. तो अच्छा, नाउ व्हाट हैज बीन योर लर्निंग और समथिंग यू वुड लाइक टू लर्न फ्रॉम रोहित? See, stress में भी smile करना. ओके, स्माइल तो आप करते ही Because हो. you are no, more- stressful life तो है ही ना. Going at 7 in the morning and coming back at 10:30. So it's so much of work pressure. Then also whenever he's coming back, he's smiling. So that actually makes us feel very peaceful and light. भाई मैंने बताया ना, जब उसकी कोई डिमांड ही नहीं है तो मैं हंसता ही रहूंगा ना भाई. खुश है. रहूंगा. मतलब जो तेरा है वो मेरा है, जो मेरा है वो तो मेरा ही है. मेरा ही है. Okay, so one advice you would like to give to other couples, and I'm not saying specifically younger generation, क्योंकि मैंने कुछ उन लोगों से भी बात की, those who have been into marriage for 20 years, तो टसल्स चलते रहते हैं. तो ऐसा कुछ एडवाइस जिससे मैरिज पार्टनरशिप लगे रादर देन अ ड्यूटी, क्योंकि पार्टनरशिप में आप फील करते हो ना, आप फील करते हो दैट आई एम स्ट्रॉन्गर, मेरा भी होल्ड है. ड्यूटी में आपको लगता है कि यार मेरा काम है करना है, विच इज़ गुड, नो डाउट, दोनों अच्छी चीज़ें हैं. बट पार्टनरशिप में आपको अथॉरिटी भी मिल जाती है, तो ऐसा लगे कि यार आप एक पार्टनरशिप में हो और इकट्ठे साथ जा रहे हो, आगे बढ़ रहे हो. तो ऐसी एक एडवाइस आपकी तरफ से टू द कपल्स. मैं ये बोलना चाहूँगा कि भाई अगर मैंने ये सोच लिया ना कि ये मेरे से बेटर है, इससे बड़ी कोई बात ही नहीं है. ओके. सिर्फ मुझे ये सोचना है कि ये मेरे से बेटर है, अच्छा. बस. मैं बोलता भी हूँ, सोचता भी यही हूँ, अच्छा. ये मेरे से बेटर है हर चीज़ में. हाँ. पहनावे में मेरे से बेटर है, हाँ. काम करने में मेरे से बेटर है, डेडिकेटेड ज़्यादा है, राइट. और 5 चीज़ें मेरे से ज़्यादा संभालती है. घर, फैमिली, बच्चा, हाँ. वर्क. ठीक है, तो रिलेशन मेरे से बहुत ज़्यादा सुपीरियर है. राइट. जिस पार्टनर ने ये समझ लिया कि उसका पार्टनर बेटर है. बेटर है, वो आराम से बहुत ज़्यादा जेलअप हो जाएंगे. ओके. आपको कभी ये नहीं समझना है कि ये मेरे से कम समझदार है, या मैं बहुत ज़्यादा बहुत कुछ कर सकता हूँ सोसाइटी के लिए, ये कुछ नहीं कर सकती. ये उतनी ही कैपेबल है. मेजर वही प्रॉब्लम है. बट अगर ये चीज़ हो जाए, सो देन देयर इज नो प्रॉब्लम. नहीं, ये सच में मतलब मुझे लास्ट पॉडकास्ट में भी आई गॉट 3 लर्निंग्स, अब यहाँ भी 2 हो चुकी हैं. आई वांट टू बीट दैट. आई एम श्योर अभी हमारे पास वक्त है, और आई एम श्योर मिल जाएगा, और अगले में मैं ट्राई करूंगा और ज़्यादा लर्निंग्स मिले. आई एम आई श्योर. थिंक लोगों तक भी जब पहुँचेगी ना, तो आई थिंक रिलेशनशिप्स बहुत स्ट्रांग हो जाएंगे, बड़े इजीली हो जाएंगे, क्योंकि सिंपल चीज़ें हैं. यहाँ तो हमने कोई कॉम्प्लिकेटेड बात ही नहीं करी. बहुत सिंपल सी चीज़ है कि यार अगले को रिस्पेक्ट दो, प्यार दो, उसको अच्छा समझो. मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज लिसन टू ईच अदर. लिसन टू ईच अदर. यस, Listen to each other. वेरी. और एक और चीज़ है इसमें, आप एक अच्छे कपल और भी बन सकते हो इफ़ यू लुक एट पीपल बीनीथ यू. अपने से ऊपर मत देखो, अपने से नीचे वाले को देख लो भाई. आप अगर कोई बंदा आपके पास गाड़ी है और वो गाड़ी नहीं अफोर्ड कर सकता है, हाँ. तो आप अपने आप को ना ब्लेस्ड और प्रिविलेज समझ लो, रादर देन उसको देख के जिसके पास ऑडी है. राइट. उससे आपका रिश्ता फीका ही होगा. मैं उस पर भी थोड़ा सा और स्टडी कर रहा हूँ. मतलब दोज हु आर हैविंग लग्जूरियस लाइफ, कई बार हमारा माइंडसेट बन जाता है कि ठीक है, उनसे परेशान नहीं होना चाहिए, बट उनसे इंस्पायर ज़रूर होना चाहिए. हाँ, कि मैं भी धीरे धीरे आगे बढ़ता रहूँ, एंड इफ़ दे हैव रीच्ड, कहीं ना कहीं उनसे भी लर्निंग्स मिल सकती हैं. बहुत ज़रूरी है यार. बट हाँ, सेटिस्फेक्शन आपको आएगी. मैनिफेस्ट करना ज़रूरी है.
बट वॉट एवर यू हैव इन लाइफ उससे हाँ सेटिस्फाइड होना बहुत सेटिस्फेक्शन जरूरी है. अपना रखो, सीइंग अदर पीपल. यार आपकी हेल्थ भी अच्छी है ना, ये भी बहुत बड़ी अचीवमेंट है आज के टाइम में. नंबर It's a वन, blessing. नंबर वन प्रायोरिटी Yes. इज हेल्थ. हाँ प्रायोरिटी ऑफ कोर्स, मतलब ये भी बहुत किस्मत भी कह सकते हैं कि आपकी हेल्थ अच्छी चल रही है, और साथ में एम्बिशियस भी रहो. कंटेंटमेंट और एम्बिशन दोनों ज़रूरी हैं. आपने मूवी बता दी, आपने बता दिया व्हाट डू यू कॉल ईच अदर. अब आपको अगर एक दूसरे को कोई नाम देना हो तो क्या दोगे, मतलब हाउ वुड यू लाइक, या फिर यू नो इफ यू हैव टू डिस्क्राइब ईच अदर इन वन वर्ड, ये आई थिंक बेटर रहेगा. सो हाउ वुड यू डिस्क्राइब अंकिता in one word, just one word? Ankita in one word is kind. And Rohit? Rohit is kind of like sukoon for me. Okay. Peace. Peace, right? रोहित का मीनिंग क्या होता है वैसे? मन को हित करने वाला ना. अच्छा. ओह. फैमिलीज की हम बात कर रहे थे ना, तो उस वक्त मैं आपको एक बात नहीं बता पाया कि क्यों फैमिलीज. सो हर मदर इज कश्मीरी अच्छा. एंड कश्मीरीज हैव ग्रेट टेस्ट Food. फूड. अच्छा. Yeah. ओके. सो वी वर ड्यूरिंग आवर फर्स्ट फ्यू इयर्स ऑफ मैरिज, जब हमारी शादी हुई थी, हाँ. we had gained 30-40 kgs अच्छा. only because Just of because food. of that food. नहीं कलेक्टिव या अकेले अकेले? collective Collective, अच्छा. right? collective सपोर्टिव थे ना शुरू से ही. हाँ. एक नान कभी पूरा नहीं खाया, आधा आधा ही खाया. ओके. फिर एक और मंगा लिया. तो हमेशा से सपोर्टिव ही थे. राइट. तो इस तरह फिर मुझे इसकी मम्मी के हाथ का खाना बहुत अच्छा लगने लग गया. शी गॉट एडजस्टेड इन आवर फैमिलीज. सो दैट बॉन्डिंग विद दी फैमिलीज, मैं इसलिए बता रहा हूँ आपको ये बात कि बॉन्डिंग, जो आप पार्टनरशिप की बात कर रहे हो ना, वो पार्टनरशिप तब भी आ सकती है मैं इसके मम्मी पापा को अपना मम्मी पापा समझूं, ये मेरे मम्मी पापा को अपना मम्मी पापा समझे, वो बॉन्डिंग और बढ़ जाएगी. बिल्कुल. अ स्टेप फॉरवर्ड इन दैट, यू नो. नहीं दैट्स ट्रू. मेरे को एक इंसिडेंट ही याद आ गया ऐसे ही. आई ऑल्सो लाइक, मतलब मेरी भी मदर इन लॉ है. मदर्स हमेशा ही अच्छा कुक करती हैं, नो डाउट अबाउट इट. सो माई मदर इन लॉ ऑल्सो कुक्स. छोले भटूरे बहुत अच्छा बनाती हैं, एंड पराठे ऑल्सो. तो एक इवेंट था मेरा नियर माई इन लॉज प्लेस. ओके. तो जाना तो सुबह ही था, मैं ब्रेकफास्ट जान के ही नहीं करके गया. मैं इवेंट में 1 घंटा और पहले चला गया, सेटअप वगैरह सब देख लूँ, सब कुछ ठीक हो रहा है एंड ऑल दैट. एंड आई प्लान्ड, पर्पसफुली प्लान्ड कि यार नाश्ता वहीं करूँगा, क्योंकि यार सुबह यहाँ बनाना पड़ता, वो जाके फिर भूख लग जाती, ट्रैवल करके पहुँचता, फिर काम करता, फिर भूख लगती. तो क्या किया, आई वेंट देयर, अपना काम वाम किया, छोटा सा ब्रेक लिया कि यार मैं अभी नाश्ता किया नहीं है, करके आ रहा हूँ. वहाँ चला गया, फटाफट 5 मिनट बढ़िया गरम गरम नाश्ता मिला, पराठे, एंड हैड इट. फिर वो पूरा मेरा एटलीस्ट हाफ अ डे ना फिलिंग भी रहा और अच्छा भी रहा. तो ऑब्वियसली ये नेचुरल भी है और करना भी चाहिए, अदरवाइज भी करना चाहिए. मैं तो घूमते फिरते, यू नो, इट इज़ माई हैबिट कि अगर मैं किसी तरफ जा रहा हूँ अवे फ्रॉम माई होम, एंड आई एम नॉट सेइंग कि सिटीज़ और यू नो लॉन्ग डिस्टेंसेस, मैं अगर 20-25 किलोमीटर्स भी दूर हूँ ना घर से, आई फाइंड समवन कि कोई फ्रेंड हो, कोई रिलेटिव हो, उनको फ़ोन या प्रोफेशनल कनेक्ट भी हो, फ़ोन कर दूँ, व्हाट्सएप कर दूँ कि यार अपना मिलते हैं अगर टाइम है तो. आई कॉल और यू नो मैसेज 5-6 पीपल, एक ना एक हाँ कर देता है. और दिस इज़ हाउ यू नो यू कीप बिल्डिंग रिलेशनशिप्स. एंड अगेन उस दिन भी कोई ना कोई लर्निंग आ ही जाएगी. हाँ हाँ. व्हेन यू मीट दैट पर्सन you will get a new learning. सबके थॉट्स हैं ना, मतलब किसी ने मुझे बोला था, एंड आई एक्सपीरियंस ऑल्सो, आप एक किताब भी दूसरी बार पढ़ोगे ना, आपको अलग थॉट्स आएंगी. किताब में तो वो तो स्टैटिक है ना, कंटेंट वही लिखा है. आप 2 बार पढ़ोगे, आपको हर बार नया कुछ मिलेगा. किस माइंडसेट के साथ आप पढ़ रहे हो, किस थॉट प्रोसेस के साथ आप पढ़ रहे हो, उस वक्त आपका यू नो स्टेट ऑफ माइंड क्या है. और वैसे कहा जाता है कि यू नो व्हेन यू यूज ऑल योर 5 सेंसेस, तो सबसे अच्छी लर्निंग है. मुझे लगता है कि पढ़ते हो जब आप, उसमें एक्चुअली बहुत अच्छी लर्निंग है, क्योंकि आपकी बाकी ये जो आपने दिखा दिया विजुअली, ग्राफिकली, ऑडियो, स्मेल, टेस्ट, सब वो तो फिक्स है, आ गया. जहाँ आप इमेजिन खुद कर पा रहे हो वो बुक्स हैं. तो वो अगर आपने इमेजिन खुद करना शुरू कर दिया, उसकी तो लिमिट ही नहीं है ना. करेक्ट. सेम इज विद पीपल एंड सेम इज विद पार्टनर, क्योंकि लंबे रिश्ते तभी चलते हैं जब आप कुछ ना कुछ नया देखते रहो और अच्छा देखते रहो, कभी खामियां देखते रहो. हाँ, इसी पे आते हैं. अब आप एक चीज़ बताओ, यू नो, अच्छी बातें तो बहुत सारी बताई हैं, कोई खामी भी होगी या फिर कुछ अनॉय करता होगा पार्टनर में. यू टेल हिम अबाउट रोहित. व्हाट annoys you in Rohit? As you know, he has a very cool nature. तो इसका यही है कि कोई काम करना है तो कूलली, अच्छा, चलो करते हैं. एंड आई एम क्वाइट कि कोई काम है तो जल्दी जल्दी करो एंड जस्ट फिनिश इट ऑफ.
सो ये वाला है कि कभी कभार ऐसा हो जाता है कि क्यों नहीं कर रहे हो, कर लो, कहीं जाना है तो बुक कर लो, ये कर लो, तो वो वाली चीज़ आ जाती है. ही इज़ लाइक लिटिल स्लो विद द थिंग्स. इजी Easy, right, easy. पॉजिटिव भी है बट हाँ कई बार हाँ. लगता है कि थोड़ा सा एग्रेसिवली परस्यू करना चाहिए. Right. आई थिंक स्लाइटली होगा चेंज अगर करना होगा. एंड व्हाट अबाउट अंकिता, समथिंग दैट कि ये पुश करना, ये कर लो, ये कर लो, ये कर लो. अरे यार हो जाएगा ना यार, कौन सी ट्रेन छूट रही है यार, क्या हो जाएगा. अच्छा ये मतलब she and my father We are same. both are same. Okay. Same. I have 3 fathers. ओके. One is my father, हाँ. one is her, and one is my child. अच्छा. He is also going to be my father very soon. Okay. चलो that's good. Nice. I have 3 people to be scared of in my family. राइट. और एक एडवाइस जो कि न्यूली वेड कपल्स को आप देना चाहो, बिकॉज यू नो वो फेज भी बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, एज यू ऑलरेडी सेड कि वो यू नो जितना जल्दी जेल कर जाएं, ऑन बोर्डिंग अच्छी हो, पर उनके अपने लिए एक दूसरे के लिए वन एडवाइस यू वुड लाइक टू गिव टू देम. So you give the advice for the women. I'll give it to boys then. हाँ, so you give it. हाँ, किसी को भी दो. that's better. You So give it. boys Obviously, को that मैं makes यही sense. एडवाइस देना चाहूँगी कि थोड़ा सा न्यूट्रल होके सोचें, है ना, बिकॉज एक गर्ल जो है वो अपना घर छोड़ के आई है आपके यहाँ पर. सो ट्राई कि आप अपनी फैमिली के बारे में उस गर्ल को ज़्यादा से ज़्यादा एक्सप्लेन कर पाओ, सो दैट वो जल्दी से जल्दी आपकी फैमिली को समझ पाए. क्योंकि जितना जल्दी वो समझेगी उतना जल्दी चीज़ें स्मूथ होती रहेंगी. एंड फॉर यू? So if I have to give an advice to a girl, all I can say is that जो मैंने पहले भी बोला, think of his parents to be your own mother and father. Leave aside everybody else. उसके मम्मी पापा ना your मम्मी पापा है. The way your मम्मी पापा used to talk to you, if they talk to you, you shouldn't be, you know, disheartened with anything. They can scold you. They will obviously love you हाँ, because of course. if दोनों चीजें होंगी. हाँ है ना, they will love you, they'll scold you, they'll teach you. You don't have to see कि हाँ मुझे पता है ना. They're Right. far more experienced than Yes, what we yes, are today. of course. उन्होंने पूरी जिंदगी देख ली है. राइट. तो बस इतना करना है कि बस उसके मम्मी पापा को, उसकी फैमिली को अपना समझना है. It will be very smooth sail. Okay, good. That's important also. और so now we have reached the most interesting part of the show, which is rapid fire round. और मैं आपसे सिंपल करेंगे इसको. मैं आपसे क्वेश्चंस पूछूंगा दोनों से और देखते हैं कौन सही जवाब देता है दूसरे के बारे में. तो अपना नहीं बताना. यू हैव टू टेल अबाउट अंकिता, यू हैव टू टेल अबाउट रोहित. सो फर्स्ट आई विल स्टार्ट विद यू रोहित. ठीक है. और फेवरेट शॉपिंग हब? Shopping hub. Favorite shopping hub is Krishna Nagar, Lal Quarter. वो सुपर क्रेज. दुकान नहीं बतानी. दुकान भी बता रहा हूँ ना. क्रेज क्या है? Color Location. क्रेज. अरे चलो सही है यार, इतना बता दिया, इसको गलत कैसे गए. और फेवरेट डेस्टिनेशन? फेवरेट डेस्टिनेशन यूरोप है. नहीं. गए नहीं हम भाई. नहीं है, यूरोप नहीं है. फेवरेट फूड? फेवरेट फूड राजमा चावल. ओके, गुड. फेवरेट मूवी? फेवरेट मूवी जिंदगी ना मिलेगी दोबारा. एंड फेवरेट पर्सनालिटी? खुद है भाई. खुद की फेवरेट है वो. ये मैं अपनी खुद फेवरेट हूँ. इसको न्यूट्रल रखता हूँ, नॉट राइट नॉट रॉन्ग. चलो अंकिता, नाउ यू हैव टू टेल अबाउट रोहित. तो तेरे 3 आंसर सही हैं, एक गलत है, एक न्यूट्रल है. So about Hamper चाहिए. हैम्पर जीतोगे. About Rohit, his favorite shopping hub? सरोजनी नगर. अच्छा जी, होता है, ठीक है. Favorite destination, which was quite right. Favorite destination? He can go anywhere. Nothing is favorite. He just want to go out. Profession ही ऐसा है ना, so neutral answer. Although destination ये नहीं थी, but गलत भी नहीं है ये, because हमारा profession ही ऐसा है. We are happy everywhere. Favorite food? South Indian. Yes, I know this from school. Favorite movie? Movie is watching all the movies, यार. Let's put a cross. Answer ही नहीं आया. And his favorite personality? वरुण धवन. So actually भी उसी की थी ना कोई. देखो,
एक्चुअली आंसर्स अगेन सेम है, 3 करेक्ट, 1 रॉन्ग, 1 इज न्यूट्रल. तो एटलीस्ट ये तो कह सकते हैं कि रिलेशनशिप आपका बहुत अच्छा है. गुड. चलो नाइस. एंड अगेन ग्लैड टू नो यू मोर. और बड़ा अच्छा रहा ये राउंड भी. Thank you. विद दिस वी आर टुवर्ड्स द एंड ऑफ द शो. एक्सपीरियंस मेरा बहुत अच्छा रहा. 3 लर्निंग्स हो Same गई here. हैं मेरी. सो इट्स अ टाई बिटवीन लास्ट एपिसोड एंड करंट एपिसोड. लेकिन एक्सपीरियंस इज़ रियली वंडरफुल बिकॉज यू बीइंग वेरी यंग, experienced but young also, तो जो इतनी matured बातें करी ना, स्पेशली हम तो दोस्त ही हैं एक तरह से, बट ये चीज़ें सीखना रोहित से ही सीखना. हम तो नोट्स ही कॉपी किया करते थे, यही सीखते थे यार, ये टॉपिक सिखा दे या वो सिखा दे एक दूसरे को. बट अब लाइफ की चीज़ें जो सीख रहे हैं, आई एम रियली थैंकफुल टू बोथ ऑफ यू कि यू केम to the show and Thank you for having very us here. happy, being Yeah. here. We are highly blessed to be sitting in front of you नहीं, and talking यार, to you. नहीं, and ना, ऐसा नहीं है. we मतलब हम दिल से चाहते हैं कि you rise and shine. नहीं, genuinely. वो वक्त के साथ हो रहा है, अच्छा ही हो रहा है. एंड इट्स ऑल गुड. बाकी योर चैनल आई डू वॉच वेरी रेगुलरली. Thank you. वीडियोस आती है मुझे, मतलब इट्स वेरी लाइट, वेरी एंटरटेनिंग, वेरी क्लीन, और कॉमेडी है तो बहुत मज़ा आता है. Right. तो आई थिंक बेस्ट विशेस फॉर दैट ऑल्सो. Thank you so much. चलाते रहो, बढ़ाते रहो. Thank एंड you. आई एम We are श्योर glad ये to know. पॉडकास्ट से लाइफ की बहुत रियलिटी भी मिलेगी लोगों को, और Right. एंटरटेनमेंट भी मिलेगा, लर्निंग्स मिलेंगी. एंड आई एम थैंकफुल टू दी ऑडियंस ऑल्सो जिन्होंने ये पूरा प्रोग्राम अभी तक देखा है. सो अब आप पसंद आया है तो लाइक भी करो, सब्सक्राइब भी करो, शेयर भी करो जिसको ज़रूरत है, और जिसको नहीं है उसको भी करो यार. थोड़ा सा अगर हमने आपको दिया है इन्फॉर्मेशन तो डू स्प्रेड इट. और अगर नहीं पसंद आया, राइट इन द कमेंट्स, उसको मैं इम्प्रूव करूँगा, डेफिनेटली करूँगा. आई डोंट वांट एनी डीएम्स. अब ओपनली लिखो, जो चीज़ बेहतर हो सकती है ज़रूर हम करेंगे. एंड विद दिस, थैंक यू सो मच रोहित एंड अंकिता. Thank you so much, Mohit, and we wish you again all the very best. Thank you so much. May you prosper in life. Sure. Same to you. Thank Okay. you, buddy. Thank you Bye-bye. so much. Bye. So we are married bachelors.